अपराधी बाहर रहेंगे तो क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा, उन्हें जेल के भीतर रहना चाहिए। ये बात आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी थानेदारों को समझा दी। लिहाजा एक्शन भी शुरू हुआ। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई है, जिनमें हत्या के प्रयास के एक अपराधी को जेल भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं थाना दीदारगंज की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये आरोपी महज छोटी सी बात पर जानलेवा हमला कर चुका है। इसका नाम है शुभम उर्फ झंगू, पुत्र स्वर्गीय जियालाल। ये दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशल गांव का रहने वाला है। एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया था कि मामूली सी बात पर मना किया तो न सिर्फ गाली गलौज बल्कि मार पीट कर घायल भी कर दिया था। तभी से पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद आज इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। पूरे जिले में अभियान चल रहा है वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। शादियों के सीजन में बारातियों का भौकाल टाइट है, लेकिन कहीं कहीं पुरानी प्रेमिका और नई दुल्हन के चक्कर में दूल्हे का वाट लग रहा है। जी हां, खबर आ रही है एक जगह बारात पहुंची थी, धूम धड़ाका के साथ द्वार पूजा होता है। अब स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े हैं वरमाला के लिए। जयमाल वाला सीन पूरी तरह टाइट है, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है दूल्हे के पुरानी प्रेमिका की। उसने फोटो दिखाया और बताया कि हम लोगों की शादी तय थी। इसी पर दुल्हन भड़क जाती है और शादी से इनकार कर देती है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का, जहां निगोही क्षेत्र में बारात आई हुई थी और धूम धड़ाका के साथ द्वार पूजा हुआ था, लेकिन दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हा अब अपनी पुरानी प्रेमिका से ही शादी करे। कई बार मान मनोबल हुई, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा तिलक का 14 लाख रुपया बारात वालों को लौटाना पड़ा और बिना दुल्हन के बारात वापस चली गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब पुराना प्रेम था तो नई दुल्हन की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत क्या थी। तमाशा बड़ी देर तक हुआ। बहरहाल किसी तरह शांति बनी है। देखना है अगली किसकी बारात में पुरानी प्रेमिका पहुंचती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सीएमओ साहब के ऊपर जिम्मेदारी थी कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस रोकेंगे, जिससे जनता को चिकित्सा व्यवस्था का सीधा लाभ मिले। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि सीएमओ साहब खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब महिला आयोग की सदस्य पुलिस के दल बल के साथ उनके क्लिनिक पर पहुंच गई। जी हाँ, ये प्रकरण है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का, जहां बिजनौर में मुजफ्फरनगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए। दल बल के साथ महिला आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी है। कहा है कि प्रकरण पूरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने पहुंचाया जाएगा। ये डॉक्टर जी जी साहब आपको 1-2 महीने पहले मैं आई थी और आपको मना करके गई थी कि गैर कानूनी काम आगे दूसरे जिले में आके मत कीजिए। कर रहे हैं आप आइए, अंदर आइए, आप यहाँ आइए। दरअसल सीएमओ साहब को पहले ही चिताया गया था कि आप जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं यह मत करिए, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। आप दूसरे डॉक्टरों को कौन से नसीहत देंगे, कैसे काम लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने थे और इसी की आड़ में तमाम डॉक्टर भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। आज इस घटनाक्रम के बाद सीएमओ साहब पानी पानी है। देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में भारी भरकम टीम तो लगाई गई है, लेकिन लापरवाही पर सस्पेंशन हो रहा है केवल बीएलओ और लेखपाल का। जी हां, अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, केवल लेखपाल और बीएलओ नापे जा रहे हैं।
खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ से है, जहां लालगंज विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने लेखपाल और बीएलओ को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। पता चला है कि शाहपुर प्राथमिक विद्यालय वाले बूथ पर शिक्षा मित्र बीएलओ रफीउल्लाह का काम सही नहीं था, लिहाजा तुरंत उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा बीएलओ प्रीति सिंह दीपा, जो प्राथमिक विद्यालय उधरा कुबा पर तैनात थी, उनका भी काम सही नहीं मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लेखपाल विनोद कुमार यादव को जिम्मेदार बताया और लेखपाल को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। संदेश साफ है, अगर काम में लेट लतीफी हुई तो यही लोग नापे जाएंगे, न तो एसडीएम साहब, न तो तहसीलदार और न तो नायब तहसीलदार। ऐसे में इन कर्मचारियों को समझ जाना चाहिए कि काम उन्हें ही करना है। लेट लतीफी हुई तो कार्रवाई तय है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। पूर्वांचल के आजमगढ़ मंडल से जुड़े अधिकारियों की आज धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि कमिश्नर श्री विवेक ने आज विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। IGRs मामलों पर सीधा सवाल उठाया, कहा कि फर्जी निस्तारण कतई नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता से बात कीजिए और जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण करिए। इसके अलावा अपराधियों के धरपकड़ के लिए भी सख्त निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि अपराधियों को जेल के अंदर भेजिए। थानों में लावारिस पड़े वाहनों की RTO कार्यालय से समन्वय स्थापित कर नीलामी कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विकास योजनाओं से जुड़े प्रकरण पर मंडलायुक्त श्री विवेक ने सीधे कहा कि विकास योजनाओं को समय सीमा से पूरा कराया जाए। सड़क, बिजली और आवासीय परियोजनाओं पर कहा कि जनता से समन्वय स्थापित किया जाए, कहीं भी पात्र लाभार्थी न छूट जाएं। बिजली विभाग के अभियंताओं को टाइट करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर खराब की समस्या हो या फिर जर्जर तार बदलने की समय सीमा में पूरा कीजिए। त्योहारों को लेकर ज्यादा अलर्ट रहिए, कहीं जनता को कोई परेशानी न हो। बहरहाल अब देखना है कि सरकारी अफसर लोग टाइट कब होते हैं, क्योंकि समस्याएं तो कई विभागों में हैं। देखना है क्या सुधार होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श, जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।